40 काल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यह एक आत्मिक नवीनीकरण का समय है। यह 40 दिनों की एक विशेष अवधि है जो हमें ईस्टर के महान पर्व की तैयारी करने का अवसर देती है। इस समय में हम अपने जीवन पर गहराई से विचार करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और ईश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। चालीसा हमें उस घटना की याद दिलाता है जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन तक उपवास किए, प्रार्थना की और अपने मिशन के लिए स्वयं को तैयार किया। इसी प्रकार कलीसिया हम सभी विश्वासियों को प्रार्थना, उपवास, दान पुण्य के द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन को नया करने के लिए आमंत्रित करती है। लेंट का आरंभ राखबोध से होता है। इस दिन हम अपने माथे पर राख का चिन्ह लगाते हैं जो पश्चाताप और विनम्रता का प्रतीक है। यह राख हमें याद दिलाती है कि हमारा जीवन नाश्वर है और हमें ईश्वर की दया पर निर्भर रहना चाहिए। हमें अपने जीवन को सुधारने, बुराइयों से दूर रहने और सच्चे मन से ईश्वर की ओर लौटने के लिए प्रेरित करती है। लेंट के समय में प्रार्थना का विशेष महत्व है। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर के साथ गहरा संबंध बनाते हैं। यह समय हमें अधिक प्रार्थना करने, बाइबल पढ़ने और ईश्वर के वचन पर मनन करने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्तिगत प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना, पवित्र मिशन में भाग लेना और आध्यात्मिक चिंतन हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। प्रार्थना हमें जीवन की चुनौतियों और प्रलोभनों का सामना करने की शक्ति भी देती है। उपवास लेंट का महत्वपूर्ण अंग है। उपवास केवल भोजन कम करना नहीं बल्कि यह आत्म संयम और आत्म अनुशासन का अभ्यास है। जब हम उपवास करते हैं तब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं और ईश्वर पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। उपवास हमें यह भी सिखाता है कि जीवन की सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि ईश्वर के साथ गहरे संबंध में है। साथ ही यह हमें उन लोगों के दुख को समझने में मदद करता है जो भूख और गरीबी का सामना करते हैं। लेंट के दौरान दान और सेवा के कार्यों का भी विशेष महत्व है। यह समय हमें दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा दिखाने के लिए प्रेरित करता है। गरीबों, बीमारों और जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं उनकी सहायता करना, उन्हें सांत्वना देना और उनके साथ अपना समय और संसाधन बांटना सच्चे मसीही जीवन का उदाहरण है। छोटे छोटे प्रेम के कार्य जैसे क्षमा करना, धैर्य रखना और दूसरों की सहायता करना भी ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। लेंट का समय पश्चाताप और मेल मिलाप का भी समय है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी गलतियां करते हैं और ईश्वर से दूर हो जाते हैं। लेंट हमें अपने जीवन के सच्चाई को पहचानने और ईश्वर से क्षमा मांगने के लिए आमंत्रित करता है। मेल मिलाप के संस्कार के द्वारा हम ईश्वर की असीम दया का अनुभव करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। ईश्वर हमेशा अपने प्रेम में वापस स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। यह समय हमें त्याग और बलिदान का भी महत्व सिखलाता है। जब हम अपनी पसंद की किसी चीज़ को छोड़ते हैं या दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, हम अपने छोटे छोटे त्याग के द्वारा मसीह के क्रूस के बलिदान के साथ जोड़ते हैं। यह हमें विनम्रता, प्रेम और सेवा की भावना में बढ़ने में मदद करता है। लेंट का यह आध्यात्मिक यात्रा हमें पवित्र सप्ताह तक ले जाती है जहां हम प्रभु यीशु मसीह के दुख, भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का स्मरण करते हैं। गुड फ्राइडे हमें याद दिलाता है कि यीशु ने हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर अपना जीवन बलिदान कर दिए। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ईस्टर का पर्व हमें यह संदेश देता है कि मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है और हमें नया जीवन प्रदान किया है। इसलिए यह 40 काल न केवल त्याग और तपस्या का समय है बल्कि यह आशा, परिवर्तन और नवीनीकरण का समय है। यदि हम इस समय को प्रार्थना, उपवास और सेवा के कार्यों में लगाएं तो हमारा हृदय ईश्वर के प्रेम के लिए अधिक खुला होगा और हम ईस्टर के आनंद को गहराई से अनुभव कर पाएंगे। आइए हम इस 40 काल को एक अवसर के रूप में स्वीकार करें, अपने जीवन को सुधारने, ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करने और दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा में बढ़ने का प्रयास करें।
ईश्वर हमें आशीर्वाद दे कि यह 40 काल हमारे जीवन में सच्चा परिवर्तन लाए और हम ईश्वर के प्रकाश में नया जीवन जीने के लिए शक्ति प्राप्त कर सकें।